हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ और ये है 5th ऑफ नवंबर का व्लॉग और आज के व्लॉग का टॉपिक है कि मैं पूरा दिन हेल्दी और एक्टिव कैसे फ़ील करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए सुबह का 8 बज रहा है और मैंने अपने लिए बना लिया है ग्रीन टी और ग्रीन टी को मैं आराम से बैठ के बाहर ठंडी हवा में बालकनी में बैठ के पीऊँगी। तो हो सके तो सुबह में खाली पेट कड़क चाय ना पिएँ। पहले मैं भी पीती थी बट हाँ, मैंने भी छोड़ दिया है और मैं अब ग्रीन टी पीती हूँ सुबह में। तो इस तरह से आप अपने इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं हल्का-सा लाइफ में चेंजेस करके चाय के बिना अ, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉक करने के लिए मैं यहाँ पे गई। सुबह का टाइम था तो फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश एयर में वॉक करने से ना आपका पूरा बॉडी एनर्जेटिक फ़ील होता है, तो ये ज़रूर करें। हो सके तो अगर टाइम निकाल के 10 मिनट ही नीचे वॉक ज़रूर करें, खुली हवा में। और उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे देखिए मेरा बेटा उसका छुट्टी था आज क्योंकि और यहाँ पे पेंटिंग, ड्राइंग कर रहा है, उसको ये सब बहुत पसंद है। और आज मैं पूरे व्लॉग में इसी के बारे में बात करूँगी कि अपने हेल्थ को कैसे आप देख सकते हैं, अपने अपने पूरे दिन को आप एक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो एक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले है कि आप कैसा नींद लेके सुबह उठ रहे हैं। पहला है नींद, दूसरा है खाना और पहला नींद के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने नींद अच्छी ली है सुबह, आपकी सुबह नींद पूरी होके उठे हैं आप और तो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक फ़ील होगा। अगर आपने रात भर टीवी और फ़ोन देखा है और आपने नींद पूरा नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश फ़ील नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लेके उठें। तो दूसरा है खाना, खाना बहुत अच्छा खाएँ ताकि आप एनर्जेटिक फ़ील करें पूरा दिन। हेल्दी खाना खाएँ प्रोटीन से भरा खाना खाएँ। तो और हाँ, हिसाब से खाना खाएँ। ऐसा नहीं है कि सुबह में 10 रोटी खा लिया 10 पूड़ी खा लिया, तो अपने हिसाब से खाएँ ताकि आप पूरा दिन एक्टिव फ़ील करें। बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेने के बाद बहुत नींद आती है, तो आपको तो य यहाँ पे ना हमने एक रेडीमेड चटनी पाउडर मँगवाया था, यहाँ पे सब सब कुछ पैकेट में रहता है, बस आपको उसको डाल सारा कुछ खाली करके डाल के उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाना है, सब इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, उस हिसाब से आपका फटाफट ये चटनी बन जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे बस सारा कुछ काट के और लास्ट में इसमें तड़का लगाने का भी आइटम्स दिया हुआ है, बस आपको तड़का लगाना है, तो आपका एक चटनी रेडी हो जाएगा। तो ये तो बात हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट का, तो ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करें और जितना हो सके थोड़ा प्रोटीन वाला खाना खाएँ सुबह में। पूरे दिन में कोशिश करें कि आप प्रोटीन इंक्लूड करें अपने खाना में। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं जनरली 2 डोसा थोड़ा चटनी और 1 अंडा खाती हूँ। तो इस तरह से अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। ब्रेक द फ़ास्ट मतलब पूरा रात भर आप फ़ास्टिंग में रहते हैं, तो सुबह में आपको फ़ास्ट ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए सबसे थोड़ा हेल्दी खाना खाएँ तो बेहतर है, ना कि आप पूरा छना-तला सुबह में ही खा लें और पूरा दिन आप लेथार्जिक फ़ील करें, आपको बहुत आलस आएगा। तो इसीलिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या चूज़ कर रहे हैं अपने खाने के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो जैसा कि आज टॉपिक है कि आप अपने दिन को पूरे दिन को हेल्दी और एक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो सुबह उठते ही आपको फ्रेश फ़ील करना चाहिए। तो ये तब होगा ना जब आप रात में अच्छे से सोए हैं और 8 घंटे की नींद पूरी किए हैं। तो अगर आप पूरा रात भर टीवी देख रहे हैं तो जैसा कि कहा मैंने पूरा रात भर टीवी देख रहे हैं तो नींद कहाँ से पूरी होगी? सुबह आप कहाँ से फ्रेश फ़ील करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है, सब छोटी-छोटी बातें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपका पूरा दिन इस पे बीतता है, इस पे निर्भर करता है। और हो सके तो ना आप अपने दिमाग को ना कूल और काम रखें। मतलब सुबह उठते के साथ अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, तो पूरा ना आपका दिन खराब जाएगा क्योंकि आप एकदम पूरा दिन आप यही सोचते रहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रहेगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना सुबह जो है ना आप अपना मेंटली कूल रहें, काम रहें, गुस्सा ना करें ताकि आपका पूरा दिन अच्छा बीते और काम का स्ट्रेस ना लें। हर चीज़ को एक प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बना लें और उस हिसाब से अपना काम करते चलें और काम को टालें नहीं। तो टालने से ना क्या होता है काम बढ़ते जाएगा, फिर आपको स्ट्रेस होगा, तो बहुत सारा चीज़ होते रहेगा। तो ये सब छोटा-छोटा बात है और हो सके तो जितना जितना हो सके ना अपना घर का काम खुद ही करें।
घर का काम खुद करने से एक तो आप एक्टिव रहिएगा, झाड़ू-पोछा, बर्तन ये सब चीज़ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो जितना हो सके अपने घर का काम खुद करें और अगर आप वर्किंग हैं तो हाउस हेल्प से कराएँ, लेकिन फिर भी हो सके तो कोशिश करें कि आप भी अपने हाथ-पैर चलाते रहें क्योंकि आपका हाथ-पैर चलेगा, आप उतना ही जितना आप हाथ-पैर चलाइएगा, उतना आप एक्टिव फ़ील करिएगा। तो यहाँ पे एक और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि खाना हम हमेशा हिसाब से खाते हैं, हिसाब से गिन के खाते हैं और मतलब सोच समझ के खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने वेइंग स्केल पे नाप लिया, तो वेइंग स्केल पे नाप के खाना का ये मतलब नहीं है कि हम लोग कुछ और नहीं खाते हैं। वेइंग स्केल पे नाप के खाने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे दिन में कितना खाना खाया है। तो खाना जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका पूरा दिन की एक्टिविटी को के ऊपर निर्भर करता है आपका खाना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस हिसाब से खाना खाएँ और फिर बात करना चाहूँगी कि जब आप अपना काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या मेरे मेरे केस में मैं एडिटिंग करती हूँ, तो हो सके तो सीधा बैठ के टेबल, चेयर का यूज़ करें और ना कि बिस्तर में घुस के बैठ के काम करें। उससे आपका पोस्चर बिगड़ेगा तो आपको आगे जाके कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें ताकि आपको बैक पेन ना हो क्योंकि ये सब काम तो रहेगा ही, बैक पेन ना हो, नेक पेन ना हो, आगे चल के कोई भी ऐसा बीमारी ना पकड़ ले। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं और जो चीज़ ध्यान में रखने लायक है और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा था और खाना बन रहा था आज राजमा, जो कि राजमा अच्छा हेल्दी फूड है। राजमा इज़ उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है। तो आज मेरे खाना में यही है राजमा, चावल ग्रीन्स। तो यहाँ पे राजमा जो प्रोसेस है वो उस हिसाब से बनेगा, कुछ में अलग नहीं है, जो भी बेसिक चीज़ पड़ता है वो सब किया मैंने। तो यहाँ पे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और दिन के खाना में तो गैप होता है, तो गैप होने में बीच में क्या करना है तो मैं यहाँ पे ना फ्रूट्स होता है ना, आप फ्रूट्स खा सकती हैं। जो भी आपको मौका मिले स्पेशली 12:30 बजे के आस-पास भूख लगता है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स खाना पसंद करूँगी, चाहे वो आपको जो भी मन हो, आपके इस ऊपर है कि आप कौन-सा फ्रूट खाना पसंद करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए बीच में जो मंचिंग होता है ना, उसको हेल्दी स्नैक्स के रूप में मंचिंग करें, ना कि जंक फूड खाएँ। तो ये सब बात बोलने में आसान लगता है लेकिन सुनने में, करने में बहुत दिक्कत होता है। लोग सोचते हैं नहीं चलो कुछ भी खा लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ आपके हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है। मतलब कहीं न कहीं आपको तुरंत तो अफ़ेक्ट नहीं करेगा लेकिन आगे जाके आपको हेल्थ को अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब जितना हो सके आप अपने बॉडी को अभी सुधार लीजिएगा तो आगे जो आपका फ्यूचर है ना, आपके हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका जो पूरा दिनचर्या है, आप खुद से कर पाएँगे। एक ऐज होने के बाद अगर आप खुद अच्छा खा नहीं रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है और जब आप उस स्टेज पे पहुँचिएगा, तो हो सके आपको दूसरे की सहायता का ज़रूरत पड़ जाएगा दिन डेली के कामों में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ का ध्यान दें ताकि आप दूसरे पे निर्भर ना हों। निर्भर होना बहुत मुझे पसंद नहीं है, मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि मैं आप किसी पे निर्भर हूँ, किसी पे डिपेंडेंट हूँ किसी भी काम के लिए। हाँ, जो काम आपके उसमें नहीं है उसके लिए तो आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपना डेली का काम करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब स्टार्टिंग में ही अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, शुरू से ही, तो आगे चल के आपका जब 45-50s में पहुँचिएगा तो शायद आप अपना काम खुद कर पाएँगे, अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि छोटी-छोटी बातें हैं, खाना, नींद किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, दिन में पूरा दिन क्या कर रहे हैं, ये सब आपका फ्यूचर मतलब आपका जो ओल्ड एज है ना, उसको डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से बिताएँगे। तो बहुत ज़रूरी है ये सब बातें बट लोगों को लगता है कि जब होगा तब देखेंगे, नहीं, जब आप अपने बॉडी को शुरू से जंक खिला रहे हैं, तो आगे जाके अचानक से आप सोचिए कि आपका बॉडी एकदम फिट रहे, तो ये कैसे होगा? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस एक फ़ॉलो करें। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना है बाहर का, ऐसा नहीं है, हम भी खाते हैं, बट हाँ, उसको बैलेंस कर लेते हैं
जैसे कि आज ही के दिन हम शाम में बाहर गए थे, तो अगर हमने बाहर खाया है तो हम रात में आके ना वही जो सुबह का थोड़ा राजमा बचा हुआ था हमने वही खाया और ना ही कुछ अलग से कुछ भी इतना हेवी फूड नहीं खाया। 2 रोटी बस खाया साथ में थोड़ा-सा राजमा और हाँ, प्रोटीन सोर्स बहुत ज़रूरी है तीनों टाइम के खाना में, तीनों टाइम नहीं तो 1 टाइम के खाना में ज़रूर खाएँ। तो हमने चिकन खाया या एग खाया, जो आपको इच्छा हो, जो हिसाब से हो। तो यहाँ पे दिन का खाना आप देखिए पूरा एक बैलेंस डाइट है, राइस है, प्रोटीन है मतलब राजमा है, चिकन है और वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स में मैंने एक पूरा खीरा को कट करके साथ में खाया था, तो ये एक बैलेंस्ड फूड होता है। तो उस हिसाब से आपको एनर्जी भी भरपूर मिलेगी। अगर आप सिर्फ़ चावल, कार्ब्स खा रहे हैं और इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, तो आपको कहीं न कहीं आपके बॉडी को ये असर करेगा आगे जाके। तो ये सब बात ज़रूर ध्यान दें जब भी आप अपना घर का खाना बना रही हैं तो प्रोटीन का यूज़ ज़रूर करें। चाहे वो पनीर हो अगर वेज हैं तो पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, नॉन-वेज है तो चिकन खाइए, फिश खाइए, जो भी हो सके जितना हो सके खाइए। तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। वर्कआउट तो है ही इम्पोर्टेंट बट खाना भी साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाना अच्छा खाएँगे तो आप वर्कआउट भी अच्छा कर पाएँगे। अगर आप खाना ही नहीं खा रहे हैं तो वर्कआउट कैसे होगा? तो इसीलिए बहुत ये चीज़ें हैं जो आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव रहने के लिए वो करती हैं, प्रेरणा देती हैं। तो काम का स्ट्रेस कम लें, हिसाब से अपना करें और खाना टाइम से खाएँ, सोना टाइम से करें। तो जल्दी सोइएगा तो जल्दी उठिएगा, फ्रेश रहिएगा, खाना अच्छा खाइएगा तो आपको बॉडी में अच्छा फ्रेशनेस फ़ील होगा और ताकत मिलेगी। तो बस हमने शाम में थोड़ा बाहर गए थे और फिर खाना खाया घर आके खाना खाया तो खाना में बस बना था सिंपल सा रोटी और चिकन तो सुबह में ही बन जाता है और ऑमलेट। तो ये तो था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।